हे गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। वो टॉपिक है कि जीके आप प्रिपेयर नहीं कर पाते, जीके याद करते हैं, याद नहीं हो पाती। अगर याद कर लेते हैं तो 2 दिन 3 दिन या मैक्सिमम 5 दिन बाद आप उसको भूल जाते हैं। जीके में स्कोर भी बहुत कम आ रहा है इसी वजह से। तो आज कुछ इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे और आपको एक बहुत जबरदस्त तरीका बताऊंगा, एक बहुत जबरदस्त मेथड बताऊंगा, एक बहुत जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा, जिसके जरिए अगर आप जीके को पढ़ेंगे, जीके को याद करेंगे तो डेफिनेटली जीके आपके बहुत ज्यादा लंबे समय तक आपकी मेमोरी में रहेगी। और जब याद रहेगी और एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा तो डेफिनेटली आपका स्कोर भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस चीज को आप मेरे कहने से केवल 5 दिन अप्लाई करके देखना, डेफिनेटली आपको रिजल्ट भी अच्छा देखने को मिलेगा। और साथ ही आप उसको मॉक टेस्ट में भी अप्लाई करना। आप जब मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको स्कोर भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस वीडियो के साथ बिल्कुल लास्ट तक जुड़े रहें, एंड तक जुड़े रहना। और वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर से करना, शेयर जरूर से करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले एक बात बता दूं कि अनअकैडमी पर कल 13 तारीख में आरआरबी एनटीपीसी का एक फ्री मॉक टेस्ट है, फुल मॉक टेस्ट। तो बिल्कुल सुबह 10 बजे आप आरआरबी एनटीपीसी के मॉक टेस्ट के साथ जुड़ सकते हैं। 13 तारीख में है, उसके बाद ये 19 तारीख में मॉक टेस्ट आपका रहेगा। उसके बाद फिर 26 तारीख में आपका मॉक टेस्ट थर्ड रहेगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और बिल्कुल इसके साथ जुड़ जाना सुबह 10 बजे, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा और वहां से आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप प्लस पर आना चाहते हैं, प्लस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मेरा रेफरल कोड है MOHIT मोहित YT10। इसका इस्तेमाल कीजिए, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मेरे कहने से कम 6 महीने या 1 साल का सब्सक्रिप्शन जरूर से ले, क्योंकि अभी इतना समय पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में लग जाएगा। आपको बेहतर वहां पर क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो चलिए हम आगे अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। और हमारा टॉपिक यही था कि जीके को कैसे तैयार करें। तो देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं, वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना है, समझना है, स्किप नहीं करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, काट काट के वीडियो को उसके कंक्लूजन पर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन बीच में जो बताया वो भूल जाते हैं, फिर समझ में आता नहीं है। तो ऐसा ना करें। जब भी आप जीके तैयार कर रहे हैं तो उसको वन लाइनर वे में तैयार कर रहे हैं। फिलहाल तो आप वन लाइनर ही तैयार कर रहे होंगे या एमसीक्यू कर रहे होंगे। तो फिलहाल एमसीक्यू मत कीजिए 2-3 दिन। जो मैं बता रहा हूं, जैसे लूसेंट में दे रखा है, या आप स्पीडी पढ़ रहे होंगे या यूनिक पढ़ रहे होंगे रेलवे वाली, तो उसमें क्या है, वन लाइनर क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो आपको वन लाइनर ही तैयार करने हैं। अब वन लाइनर तैयार करते वक्त आपको करना क्या है, मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी वन लाइनर आपने पढ़ा, ठीक है, कि लाल किले की स्थापना किसने की, मान लीजिए, तो आपने एक व्हाइट पेपर ले लेना है, उस व्हाइट पेपर पर लिख देना है शाहजहां। क्लियर? लाल किला है, लाल किले की स्थापना की शाहजहां ने। आगरे का लाल किला किसने बनवाया, अकबर ने बनवाया, वो आप लिख दीजिए, ठीक है। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, बाबर था, वो आप लिख दिए। अब कहेंगे ये तो बड़े आसान से सवाल है। मैंने एक माना वाली कंडीशन बताई है। आपके जो भी आप सेट लगा रहे हैं, जो भी आप वन लाइनर क्वेश्चंस लगा रहे हैं, रैंडमली आप वही क्वेश्चन लीजिए 1 by 1 और उनको लिखते चले जाइए। इसी तरह से 50-100 क्वेश्चन आप वहां पर एक साथ बैठकर एक बार में कम से कम 50 और 100 तक भी आप करना, ठीक है, एक पेपर पर। क्योंकि मैं मानता हूं अगर केवल एक एक शब्द लिखना पड़े या 2 शब्द भी आपको लिखने पड़े किसी क्वेश्चन में, तो एक व्हाइट पेपर पर 100 क्वेश्चन बड़े आराम से लिख सकते हैं आप। उनके आंसर लिखने हैं, क्वेश्चन नहीं लिखना, बहुत जल्दी से झट से आपको आंसर लिख लेने हैं। अब क्या करना है, अब आपको उसको रिवाइज करना है। रिवाइज करने का क्या तरीका रहेगा आपका, कि आपने रैंडमली कोई भी क्वेश्चन बीच में से उठाना है, उन्हीं 100 क्वेश्चन में से उनके आंसर को छुपा लेना है। चाहे उसके ऊपर कोई पेपर रख दीजिए, चाहे आप अपने हाथ से उसको छुपा लीजिए। आपने रैंडमली कोई भी एक क्वेश्चन उठाना है और उसका आंसर आपने अपने माइंड पर जोर डालकर रिकॉल करना है कि हां इसका आंसर क्या था।
हो सकता है उसका आंसर आप तुरंत खुद से एकदम से ध्यान करें, हाँ इसका आंसर ये था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लीजिए, रैंडमली कहीं से भी उठा लीजिए, कोई क्रम नहीं होना चाहिए, उसको भी आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो 2-3 सवाल हो सकता है कि आपको तुरंत, आप जैसे ही मेमोराइज करें, एकदम याद करने की कोशिश करें, तुरंत आपको याद आ जाए। लेकिन कुछ सवाल ऐसे होंगे जो याद नहीं हो पाएंगे, क्योंकि समस्या भी तो यही है, यही तो मेरा आज का टॉपिक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम है तभी तो मैं इस टॉपिक को लेकर आया हूं। तो आपको करना क्या है, जो आपने पेपर लिखा है उस पेपर पे ढूंढिए कि इसका आंसर कहां है। जब आप ढूंढेंगे, ट्राई करेंगे, तो मैं मानता हूं 5, 7 सेकंड, 10 सेकंड लगेंगे, आपको आंसर तुरंत दिख जाएगा। अच्छा ये वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, फिर नेक्स्ट जाइए, नेक्स्ट जाइए। इसी प्रोसेस के साथ जब आप काम करेंगे तो आपको खुद से रियलाइज हो जाएगा कि 100 के 100 क्वेश्चन के आंसर आप बता पाए। बस क्या करना पड़ा, थोड़ा सा आपने केवल एक पेपर पे 100 आंसर लिखे हैं, 100 आंसर समझ रहे हैं। यानी कि एक क्वेश्चन आपने पढ़ा है, आपके पास 100 ऑप्शन है, आपके पास 4 ऑप्शन नहीं है, आपके पास 3 या 4 ऑप्शन, 5 ऑप्शन नहीं है, आपके पास 100 ऑप्शन है। उन 100 ऑप्शन से आपने सही आंसर निकाला है। तो जब आप डे बाय डे इस प्रोसेस को अपनाएंगे तो डेफिनेटली आपको खुद से लगने लगेगा कि आपका जो ये याद करने का प्रोसेस है बहुत ज्यादा कामयाब हो रहा है, आपको याद होना शुरू हो जाएगा। तो मैं मानता हूं कम से कम दिन के जैसे एग्जाम का टाइम है, कम से कम 200 क्वेश्चन आप तैयार करें, कम से कम। ज्यादा कर सकते हैं करिए, क्योंकि देखिए 28 दिसंबर से पेपर शुरू हो जाएगा और ज्यादा समय भी नहीं है, 10-12-14 दिन है। ठीक है, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, मुझे नहीं पता आप वीडियो तुरंत देख रहे हैं या बाद में देख रहे हैं, तो वही है कि ज्यादा समय तो है नहीं। तो 200 क्वेश्चन आप डेली तैयार कीजिए और फिर रैंडमली ऐसे ही बीच बीच में अपना खुद का एक टेस्ट लेते रहिए। टेस्ट कैसे लेना है, वो ही मान लीजिए आपने 1000 क्वेश्चन तैयार कर लिए या 500 क्वेश्चन आपने तैयार कर लिए, तो 500 क्वेश्चन के आंसर भी ऐसी वहां रैंडमली क्वेश्चन उठाइए, अपने सामने पेपर रखिए, वहां से इसका आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं है तो इसी तरह से आप खुद आपको लगने लगेगा कि हाँ ये जो ट्रिक है, ये जो मेथड है, ये तरीका डेफिनेटली आपको काम कर रहा है। और धीरे धीरे जब आपका चीजें तैयार होने लगेंगी ना, फिर आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप हो जाएगा। और जब कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाएगा तब तो फिर कोई चीज पीछे नहीं है, फिर तो वो टाइम भी दूर नहीं है जब आप कहोगे सर मॉक टेस्ट में मेरे 40 में से 35-36 क्वेश्चन तो बड़े आराम से हो जाते हैं, है ना, बड़े आराम से हो जाते हैं। जो भूलने वाली जो समस्या है, उस भूलने वाली समस्या पर आपका विराम चिन्ह लग जाएगा, वो भूलना आप भूल जाओगे। अब इसमें एक समस्या और आती है, कुछ बच्चों के साथ समस्या ये आती है कि याद तो कर लेते हैं, ठीक है, याद भी है, उसको बहुत टाइम तक याद रख लेते हैं, लेकिन समस्या क्या है कि जब पेपर सेट करने बैठते हैं, मॉक टेस्ट करने बैठते हैं, वहां परफॉर्म नहीं कर पाते, वहां स्कोर नहीं कर पाते। अच्छा, उनसे पूछा जाता है भाई क्यों परफॉर्म नहीं कर पाए, तो उन्होंने ये कहा कि क्वेश्चन आउट ऑफ रेंज था, मतलब क्वेश्चन ऐसा पूछा गया जो क्वेश्चन हमें मिला नहीं बुक से। तो अब हम ऐसे सवालों को कहां से चयन करें, ऐसे सवाल कहां से ढूंढें कि हम उन क्वेश्चंस तक पहुंच पाए जो एग्जाम के लिए जरूरी हैं। तो उसके लिए भी मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट वीडियो में बताया था जो 3 गलतियां जो बताई थी जो लोग कर लेते हैं, तो उसमें से एक गलती मैंने बताई थी कि जब भी आप जीके तैयार कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर से इंक्लूड करके चलें, क्योंकि वहां से हमें पता चलता है कि किसी भी एग्जाम की टेंडेंसी क्या है, किस तरह के सवाल पूछने की उसकी पद्धति है ना। अब टीसीएस पेपर कंडक्ट कराता है तो टीसीएस का अपना एक पैटर्न है, अपना क्वेश्चन पूछने का एक तरीका है, ठीक है। अब वो कैसे पता चलेगा, जब आप आरआरबी के प्रीवियस सेट लगाएंगे, एएलपी के एग्जाम और ग्रुप डी के एग्जाम या एनटीपीसी के पिछले 2013-2016 के सवाल, तो वहां से हमें हिंट मिलता है, काफी हेल्प मिलती है कि किस किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो आप उस तरह के सवालों पर ध्यान दें। मैं ये नहीं कह रहा कि डिक्टो वही सवाल आपके पेपर में आ जाएगा, होता है प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बट उससे इंटररिलेट करते हुए, उस टॉपिक से जुड़े हुए जरूरी सवालों को आप अपने क्वेश्चन बैंक पे तैयार करके चले। तो जो आपका स्कोर कम आ रहा है
मान लीजिए 40 में 15 आ रहा है, कुछ बच्चों का 20 आ रहा है, 25 से ऊपर जा ही नहीं पा रहा है, तो डेफिनेटली उसमें आपको फायदा मिलेगा। तो ये दो बातें आप ध्यान रखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करके चलिए, और जब भी आप तैयार कर रहे हैं जीके को, उसको लिख लिख कर जिस मेथड से मैंने बताया, जिस ट्रिक से मैंने बताया है, उस ट्रिक से करके देखिए, रिजल्ट आपको बेहतर मिलेगा और जो भूलने की समस्या है उस पर आपको निजात मिल जाएगी। तो आई होप कि आज की इस वीडियो में जो भी मैंने आपको बताई है ट्रिक, वो आपकी समझ में आ गई होगी, और उसको आप मेरे कहने से 4 से 5 दिन ट्राई करके देखें, रिजल्ट अच्छा मिल जाएगा। वीडियो पसंद आ गई हो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल गुरुकुल हब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल ऑप्शन के साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली ऑल वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, थैंक यू।